नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, धनतेरस के दिन किस्मत जगाने के ढेर सारे उपाय किए जाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी हमेशा हमारे पास रहे, हमसे दूर ना जाएं। ऐसे में चावल जो माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है, या फिर ऐसा कह सकते हैं माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी सब एक ही हैं। तो ऐसे में चावल और धनतेरस के दिन सबसे ज़्यादा खरीदा जाने वाला चीज़, आप भले ही कुछ ना खरीद पाएँ, दीपावली की पूजा आप करने में सक्षम नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खरीदने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चांदी भी अगर आप खरीद लेते हैं, छोटा सा टुकड़ा ही सही, नहीं कुछ समझ में आया तो चांदी का एक ठोस गोली ले लिए, एक तार ही ले लिए पतला सा छोटा सा, वही काफ़ी है माँ को प्रसन्न करने के लिए। आज हम बताएंगे आप अपने घर के चावल से, चावल मतलब अक्षत, जो टूटा हुआ ना हो, और याद रहे ये जो आप जिसे हम कहते हैं बासमती चावल, जो उसना नहीं होता बल्कि उसे शायद बॉयल नहीं किया जाता, तो वही चावल को आप यूज करना है आपको पूजा में। पूजा का चावल अलग आता है तो आपको पता ही होगा। दोस्तों, वैसे हम आपको फिर से एक बात बता दें, इस धनतेरस के दिन आप अगर आर्थिक लाभ चाहते हैं, यानी चाहते हैं जीवन में धन आता रहे, तब पानी का बर्तन खरीदिए। हम आपको सिर्फ बता रहे हैं, इच्छा आपकी है। अगर धन चाहिए जीवन में, तब पानी का बर्तन खरीदिए। पानी का बर्तन जैसे घैला है, जग है, उसके बाद लोटा है, ग्लास है, कटोरी है, जिसमें पानी रख सके, ऐसा बर्तन लेना है आपको। और व्यापार, अगर आप व्यापारी हैं, चाहते हैं आपका व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो, तब ऐसे में मेटल का एक दिया खरीदिए, दीपक जिससे आरती करते हैं, मेटल का। और ये सभी चीज़ें खरीदेंगे ना, हम पहले ही बता दें, ये चीज़ आपको दीपावली की पूजा में रखना चाहिए क्योंकि उसी दिन लक्ष्मी जगाया जाता है। और संतान संबंधी अगर कोई समस्या है, आपको संतान नहीं हो पा रहा है, संतान है तो आप चाहते हैं उनको जल्दी से जॉब लग जाए, वो सेटल हो जाएं, तमाम तरह की संतान के लिए समस्याएं होती हैं, तब आप थाली या फिर कटोरी खरीदें और दीपावली के पूजन में रखिएगा। अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, तब धातु की घंटी खरीदें। धातु की घंटी पूजा के समय बजाया जाता है ना, बस बिल्कुल वही। या फिर आप घर में अगर सुख शांति और प्रेम चाहते हैं, तब खाना बनाने का बर्तन खरीदिए। अब ये बर्तन आपका तवा, कढ़ाई, पेन, सस्पेन जो होता है, या फिर चिमटा, कुछ भी हो सकता है, पर लोहा का मत लीजिएगा, बाकी चीज़ें आप ले सकते हैं। तो खाना पकाने का बर्तन खरीदने से प्रेम बढ़ता है। और आपको आज हम एक उपाय बताएंगे, चावल और एक चांदी का छोटा सा टुकड़ा ही सही, आपको जो समर्थ है आप वही लीजिए। एकदम 10-20 रुपये का भी, आपको सोनार के यहाँ जाएंगे ना, चांदी तो वैसे भी सस्ता है, तो ऐसे में आपको कहिएगा 10-20 में तो खैर कुछ नहीं आएगा, कम से कम 50 तो खर्च करना ही होगा, कहिएगा एक छोटा सा हमको दे दो भाई टुकड़ा, वो दे देगा। तो आपको धनतेरस के दिन लाना है, और पूरे साल धन का अभाव आपके जीवन में ना हो, अगर आप चाहते हैं, तब चांदी का एक टुकड़ा जरूर लाएं, या आप सिक्का ला सकते हैं, चांदी का कोई भी सामान ला सकते हैं। अब इसे लाकर आप अपने पूजा स्थान पे धनतेरस के दिन रख दें। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी को ये जो चांदी का टुकड़ा आपने लाया है अर्पित कर दें प्रेम से, और फिर दीपावली के अगले दिन इस चांदी के टुकड़े को आप अपने घर के चावल के ढेर के अंदर दबा के रखें, यानी डाल दें। अब आपके घर में चावल बनता होगा, चावल का स्टॉक डब्बा में 5 kg ही आता है, डब्बा में तो रहता ही होगा, उसी में डाल दें। जब खाना बनाने के दौरान वो आ जाता है तो फिर से वापस डाल दें, और उससे ही आप खाना पीना बनाइए। फिर से चावल आपको लाकर उसमें डालना है, उसी में डाल दें, तो यकीन मानिए आप देख लीजिएगा, आपको फ़र्क खुद महसूस होगा। अब धनतेरस की पूजा कैसे करेंगे, आपको तो हमने उपाय बता दिया। देखिए, शाम के समय उत्तर दिशा की तरफ कुबेर और धनवंतरी की मूर्ति या चित्र रखें। अब दोनों के सामने घी का एक मुखी दीपक जलाएं। कुबेर जी को सफ़ेद मिठाई और धनवंतरी को पीली मिठाई अर्पित करें। पहले कुबेर जी का मंत्र ओम ह्रीं कुबेराय नमः, ओम ह्रीं कुबेराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करें। फिर धनवंतरी स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद सब कोई प्रसाद ग्रहण करें। पूजा के बाद दीपावली के दिन आप क्या करेंगे, कुबेर भगवान को धन के स्थान पर रख देंगे, और धनवंतरी जी की जो फोटो है या मूर्ति है पूजा स्थान पर ही
रहने दें। धनतेरस पर बहुत शुभ संयोग बन रहा है इस बार, और ज़्यादा आपको खर्च नहीं करने हैं। 20 रुपये में आप 8 सामान खरीद कर ला सकते हैं, और ये सामान जो है आपके पूरे साल को बेहतर बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस के दिन हम तमाम तरीके की चीज़ अपनाते हैं ताकि धन के देवता कुबेर भगवान और जो माँ लक्ष्मी के खजांची भी हैं वो प्रसन्न हो जाएं और जीवन भर घर में खुशियाँ बनी रहे। जब माँ लक्ष्मी आएंगी तो हमेशा के लिए सुख शांति समृद्धि भी बनी रहेगी। तो माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, कुबेर देव को कैसे प्रसन्न करें और धनवंतरी देव को कैसे हम पूजा करें, और पूजा में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लेकर आएँ कि माँ और भगवान आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाते रहें। तो सबसे पहली चीज़ है उल्लू की तस्वीर। जी हाँ दोस्तों, आपको थोड़ा सा अटपटा लगे, अगर संभव हो तो माँ लक्ष्मी और उल्लू साथ में रहते हैं ना, ऐसी तस्वीर, पिक्चर, फोटो जिसे कहते हैं, आप एक लेकर आएँ जो कि नकारात्मक ऊर्जा का नाश करता है। लेकिन आपको रखना कहाँ है? धन के स्थान पर। बरकत बनी रहेगी, धन आता रहेगा। पान का पत्ता कहते हैं जिसे हम तांबुल कहते हैं, धनतेरस या दीपावली की पूजा में अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो बहुत शुभ होता है। और पान के पत्तों से ही पूजा का संकल्प भी किया जाता है। दीपमालिका, धनतेरस के दिन 13 दियों का दीपमालिका या फिर 5 दिया का जरूर जलाएं। और इस थाली में अगर आप 13 दिया रखेंगे तो 13 कौड़ियाँ रखिएगा, अगर 5 दिया रखेंगे तो 5 कौड़ी रखिएगा। पूजा के बाद आप इन दियों को हर अलग अलग स्थान पे रखें, जैसे कि आप डाइनिंग एरिया में रखें, पूजा स्थान पे, तुलसी जी के पास, अपने छत पे रखें। इस तरह से 5 जगह रख दीजिएगा 5 दिया जलाएंगे तो। और ये जो कौड़ी है इसे संभाल कर घर के चारों कोनों में दबा दें, एक एक, और एक अपने पूजा स्थान पे रहने दें। और अगर आप 13 कौड़ी अपनाएंगे तब धन की पोटली भी बनाइएगा इसी कौड़ी से, नहीं तो आप अलग से बनाइएगा। देखिए, इस दिन अकाल मृत्यु भी दूर हो जाता है। कहते हैं अगर धनतेरस के दिन सुपारी, सिर्फ एक सुपारी, जो कि शास्त्रों के अनुसार सुपारी को ब्रह्मदेव, वरुण देव, यमदेव, इंद्रदेव, यहाँ तक कि गणेश जी का भी प्रतीक माना जाता है। तो सुपारी में मौली धागा लपेट लिए, इसको अच्छे से सिंदूर वगैरह डालकर, अक्षर डालकर, कुमकुम डालकर पूजा करें, और फिर सुपारी को आप संभाल कर अपनी तिजोरी में रखिए। यकीन मानिए बरकत होता रहेगा। धनिया ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको लाना है, 2 रुपया खर्च करना है, और इस धनिया से आप महालक्ष्मी को अर्पित करें। और इसके बाद इस धनिए को अपने बगीचे में, गमले में, जहाँ भी है वहाँ थोड़े से बो दें, थोड़े से अपनी तिजोरी में लाल कपड़े में बांध के रखिएगा। और माँ लक्ष्मी का सबसे प्रिय भोग होता है बतासा। तो इस दिन आपको थोड़ा सा बतासा, 50 ग्राम ही सही, 2-4 बतासा तो आ ही जाएगा, और इसे आप भोग में लगाइए। फिर बाद में प्रसाद के रूप में सब कोई खाइएगा। ऐसा करने से जीवन में खुशियाँ आती है। कपूर जरूर लाइएगा धनतेरस के दिन, और माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर का पूजा करके कपूर से आरती कीजिएगा। कपूर से वैसे भी मन शांत होता है, स्थान भी पवित्र होता है, घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है, स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। लक्ष्मी पूजा में खील बतासे, इसका भी प्रयोग किया जाता है। तो आप धनतेरस के दिन ही खरीद के लाइएगा थोड़ा सा, और आपको मार्केट में मिल जाएगा। वैसे तो चीनी के खिलौने भी लाए जाते हैं और माँ को अर्पित किए जाते हैं। दूसरे दिन तमाम चीज़ें उठाकर पोटली बनाकर या तो स्टोर रूम में रख दें या फिर मछलियों को दे दें, सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो आपने 20 रुपीज़ खर्च करके आपको लगभग सारे सामान आ जाएंगे इस पैसे में, और जीवन में खुशियाँ बहुत आराम से। तो इस धनतेरस मनाइए प्रभु को, और जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आते हुए देखिए। हर हर महादेव, फिर मिलेंगे।